यूपी विधानसभा के विशेष सत्र में 18 अक्टूबर को 1.5 दशक के बाद उपाध्यक्ष चुना जाएगा। इसके लिए नामांकन 17 अक्टूबर को होंगे। एक से ज्यादा नामांकन होने पर मतदान 18 अक्टूबर को होगा। डिप्टी स्पीकर के चुनाव और सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से एसोसिएट एडिटर आलोक गुप्ता ने खास बातचीत की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र 18 अक्टूबर को बुलाया जा रहा है। इस सत्र में क्या खास होने वाला है, इस पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित जी से। दीक्षित जी, जानकारी में आ रहा है कि पहली बार एक लंबे समय के बाद में विधानसभा अपना डिप्टी स्पीकर का चुनाव करने जा रही, क्या यह सही है और क्या प्रक्रिया है और क्या खास रहने वाला है 18 तारीख को? उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र 18 से है। इसी सत्र में हम लोग चुनाव कराने जा रहे हैं। विधानसभा की जो हमारी प्रक्रिया नियमावली है उसके नियम 9 में उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया दी गई है। अध्यक्ष के चुनाव का कार्यक्रम और समय का निर्धारण महामहिम राज्यपाल करते हैं। उपाध्यक्ष के चुनाव का समय और निर्धारण विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। आज हमने विधानसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव का पूरा विवरण जारी किया है। एक समर्थक, एक प्रस्तावक और एक वह व्यक्ति जिसका हम माननीय सदस्य उपाध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन कराते हैं। तो इस तरह से प्राप्त उपाध्यक्ष के चुनाव के नामांकन पत्र हमारे प्रमुख सचिव विधानसभा के कार्यालय में प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रक्रिया की सूचना सभी माननीय सदस्यों को दी जा रही है। अभी तक 18 तारीख के उपवेशन का कार्यक्रम इतना ही है। हम जल्दी ही विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक करेंगे, कार्यमंत्रणा समिति की। कार्यमंत्रणा समिति पूरे और अगर कोई कार्यक्रम और कोई बात करनी है तो उस पर विचार करेगी। अध्यक्ष जी, आप खुद विधानसभा के स्पीकर हैं। उपाध्यक्ष का चुनाव करीब देखा जाए तो 14 साल 15 साल बाद होने जा रहा है। इतना वक्त क्यों लग गया, जबकि इस बार भी देखा जाए तो विधानसभा का जो कार्यकाल है वो भी अब अंतिम समय की तरफ बढ़ रहा है, और ऐसे में उपाध्यक्ष की क्या भूमिका रहेगी और आपको कितनी मदद मिलेगी बाकी समय के दौरान? निश्चित रूप से उपाध्यक्ष से हमको सहायता मिलेगी और उपाध्यक्ष के कारण संसदीय प्रक्रिया के संचालन में और ज़्यादा क्वालिटी आ सकती है। मैं अध्यक्ष के रूप में अभी तक यहाँ काम करता रहा हूँ और आगे भी करूँगा। उपाध्यक्ष का पद संवैधानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे अध्यक्ष का पद संवैधानिक दृष्टि से है, ऐसे ही उपाध्यक्ष का पद भी संविधान ने दिया है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसका कार्य संचालन विधानसभा का यह उपाध्यक्ष करते हैं। इसके साथ ही अगर वह भी अनुपस्थित हैं और हम भी अनुपस्थित हैं थोड़ी देर के लिए या ज़्यादा समय के लिए, तो अध्यक्ष द्वारा मनोनीत अधिष्ठाता मंडल जिसके सदस्य लगभग 10 होते हैं, तो उनमें से कोई कार्य संचालन के लिए पीठ पर बैठता है। एक संसदीय परिपाटी है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मिलकर। लेकिन एक लंबे समय से चुनाव नहीं हुआ है। हाँ, ये प्रश्न आपका अपनी जगह सही है। अब हम कह सकते हैं कि अब उचित समय आ गया है कि जब उपाध्यक्ष को भी चुन लें हम। बिल्कुल उचित समय आ गया है, स्पीकर साहब बता रहे हैं। क्या ये जो प्रक्रिया है एक दिन में ही पूरी हो जाएगी या क्या है? थोड़ा प्रक्रिया के बारे में बता दें। नामांकन कब होंगे और कैसे क्या? नामांकन पत्र जमा किए जाएंगे 17 को और 18 को देखा जाएगा कि उनमें एक से ज़्यादा अगर हैं तो चुनाव होगा, और अगर एक ही नाम आया है तो चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग शुभकामनाएं देंगे और चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। एक परिपाटी रही है कि जो उपाध्यक्ष होता है शायद विपक्षी दल से होता है, क्या या क्या है? थोड़ा सा स्पष्ट करें। कहीं कहीं परंपरा रही है, कहीं कहीं ऐसी परंपरा नहीं भी रही। मैं 1.5-2 वर्ष पहले गया था उत्तराखंड विधानसभा में,
तो वहाँ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक ही दल के थे। अब ये नामांकन पत्र आ जाएं और फिर उसके बाद ये जांचा जाएगा कि जो उपाध्यक्ष हुआ है वो सत्ता दल का है कि विपक्ष का। जब तक नामांकन नहीं आता तब तक ये कहना कि किस दल का है बताना हमारे लिए असंभव है। बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर साहब। बता रहे हैं कि इस बार का जो विधानसभा का विशेष सत्र है वो 18 तारीख को रहेगा और इस सत्र में एक लंबे समय बाद विधानसभा के डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव किया जाएगा और डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिए नामांकन की जो प्रक्रिया है वो 17 अक्टूबर को होगी। समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन सत्येंद्र राय के साथ आलोक गुप्ता।